प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की सृजन पुस्तक का पहला अध्याय संत वाणी पढ़ेंगे, जिसमें 3 कवि हैं। सबसे पहले कवि हैं कबीरदास। उनका जीवन परिचय और कृतित्व तथा उनके दोहों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं जीवन परिचय से। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था। एक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया था और मगहर में इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। ये हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें भक्ति काल के महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। ये हमेशा से ही छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का इन्होंने कड़ा विरोध किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। इसी कारण से उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा है। डिटेक्टर का अर्थ होता है तानाशाह, क्योंकि इन्होंने जो भी कहना होता था वो सीधे सीधे शब्दों में बिना किसी लाभ लपेट के कह दिया करते थे। इसी कारण से इनको तानाशाह कहा गया है। इन्होंने जो उपदेश दिए, इन उपदेशों का इनके शिष्य धर्मदास ने संकलन किया और इन रचनाओं के संकलन को ही हम बीजक कहते हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका हिंदी काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर, अमूल्य निधि है। अब हम इनके जो 7 दोहे हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का एक प्रश्न होता है जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। एक प्रश्न गद्य भाग से आता है और एक प्रश्न पद्य भाग से आता है। व्याख्या में, सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में कवि का नाम, पाठ का नाम और उस दोहे या गद्यांश या पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, लेखक क्या बताना चाहता है, उसके बारे में लिखते हैं। व्याख्या में अर्थ लिखा जाता है और आखिर में विशेष लिखा जाता है। विशेष में उन पंक्तियों या दोहों का सार, भाषा शैली, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि वो सब चीज़ें विशेष में आती हैं और विशेष को हम हमेशा बिंदुवार लिखते हैं। प्रत्येक व्याख्या में प्रत्येक विषय के मतलब प्रसंग का, जैसे 4 नंबर के प्रश्न में प्रसंग का 1 नंबर, व्याख्या लिखने का, अर्थ लिखने का 2 अंक और विशेष का 1 अंक होता है और विशेष हम हमेशा बिंदुवार लिखते हैं। अब हम इनके दोहों की सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो पहला दोहा है उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किए विचार। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। निश्चय का अर्थ है निश्चय करना। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित संत वाणी पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। इस दोहे में इन्होंने त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय दिया है। और व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें एक बार ही
सब कुछ निश्चय करके सब कुछ त्याग देना चाहिए। और ये जो अपनी भावना है कि मैं, मेरा, ये अपना नहीं है, ये अपना शरीर भी अपना नहीं है, सब कुछ उसी प्रभु का, ईश्वर का है, उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए हमें सर्वस्व भगवान को समर्पित करके अहंकार मुक्त हो जाना चाहिए। यही सच्चा आदर्श त्याग है। कहा गया है तेरा तुझको अर्पण, यानी ये भावना लाकर सब कुछ भगवान का मानकर हमें त्याग देना चाहिए, उनको अर्पण कर देना चाहिए। और यही त्याग ही जो अहंकार से मुक्त हो, मोह माया से मुक्त हो, वही आदर्श त्याग होता है। अब विशेष लिखेंगे। विशेष हमें बिंदुवार लिखनी है। परीक्षा में व्याख्या जो सहप्रसंग आती है उसके अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं। तो जैसे 4 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें 1 नंबर की प्रसंग लिखना होता है, 1 नंबर विशेष का है और 2 नंबर दोहे का जो अर्थ होता है उसका होता है। इसलिए हमें बिंदुवार लिखना है। मैं और, पहला बिंदु होगा इसमें, मैं और मेरा की जो भावना है उसका त्याग ही मनुष्य को महान बनाता है। यह इस दोहे का संकेत है। दूसरा बिंदु, सब कुछ ईश्वर का है, वह विचार रखने वाला ही सच्चा त्यागी है। ये संदेश इस दोहे में दिया गया है। या यूँ कहें तेरा तुझको अर्पण, ये संदेश इस दोहे में व्यक्त हुआ है। तीसरा बिंदु, दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही एक बार में सर्वस्व त्याग कर सकता है, सोच विचार में पड़ने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। और चौथा लिखेंगे, भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। अब हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे। सुनिए गुण की बारता, ओ गुण लीजिए नहीं, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे नाही। कठिन शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले वार्ता अर्थ है बाता, बात या महत्व। ओ गुण है अवगुण या बुराइयाँ। लीजिए का अर्थ है लेना। छोर मतलब क्षीर का अर्थ है दूध या गुण। और नीर है यहाँ जल, जिसका दूसरा अर्थ है अवगुण। अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है। इस समय कबीरदास जी लोगों को यह संदेश देते हैं कि उन्हें अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को, गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों का त्याग करना चाहिए। व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो केवल गुणों को, अर्थात अच्छे विचारों को, अच्छे आचरण को ही ग्रहण करते हैं और अच्छे लोगों की संगति करते हुए उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। और जो निंदनीय है, अर्थात जो अवगुण हैं, बुरी बातें हैं, बुराइयां हैं, उनसे सदा दूर रहते हैं, सदा दूर रहना चाहिए। कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार से हंस जल और दूध मिले, दूध का जो मिश्रण है या जल मिले हुए दूध में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और जो अवगुण या बुराइयां हैं उनको जल की भांति त्याग देना चाहिए। विशेष लिखेंगे। पहला बिंदु, काम क्रोध लोभ मोह पर पीड़न असत्य भाषण आदि जो अवगुण हैं उनको त्यागना ही व्यक्ति को जीवन में सुखी बना सकता है और ये गुण ही संतों के आभूषण हैं। यही संदेश इसमें दिया गया है। भाषा सरल है। दूसरा बिंदु, भाषा सरल है, शैली उपदेशात्मक है। और तीसरा, ये जो उदाहरण देने से हंस का नीर क्षीर वाली जो स्थिति है उससे
दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम तीसरा दोहा लेंगे। छोड़े जग अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अभिमान का मतलब अहंकार, घमंड। भया होना, हुआ। जीव प्राण या आत्मा से है। भावे अच्छा लगना। हिय हृदय। निज अपना। पीव का अर्थ है यहाँ प्रिय या ईश्वर। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के संत वाणी पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी सच्चा सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बता रहे हैं। व्याख्या में हम लिखेंगे। कवि कहते हैं कि जो जीव है अर्थात आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला जो अहंकार का भाव है अर्थात जो मैं का भाव है, यही आत्मा को परमात्मा से दूर करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने इसी अहंकार को त्याग दिया है, तभी उनकी परमात्मा से मिलन हुआ है और उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ है। क्योंकि अहंकार के त्यागने से उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया है। कबीरदास जी आगे कहते हैं, चाहे कोई कुछ कहे, भावे कोई कछु कहे, अर्थात चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में मेरे ही निज पीव अर्थात उनके हृदय में प्रिय परमात्मा निवास कर रहे हैं और वो सभी प्रकार से संतुष्ट हैं। विशेष में लिखेंगे, आत्मा और परमात्मा एक हैं। अहंकार के रहते जीव है, वो परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो सकता है और वो दुखी रहता है। कवि यहाँ अहंकार का त्याग करने की सलाह देते हैं, सीख देते हैं। अहंकार के त्याग से ईश्वर की प्राप्ति संभव है, यही संदेश इसमें दिया गया है। दूसरा बिंदु, मेरे ही निज पीव कथन से ये तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा की नित्य एकता का इस भाव के अनुभव प्राप्त होने तक परम सुख की ओर संकेत किया गया है। भाषा सरल है, शैली भावों से भरी हुई है। कोई कछु कहे में कै वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है।